हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ ज्ञान विज्ञान का पाठ 11। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे कि रुपया रुपया का जो साइन है ये 15 जुलाई 2010 को किसने के द्वारा दिया गया था? डी उदय कुमार, यानी कि भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया रुपया का जो साइन है अभी वर्तमान में ऐसा, वह किसने दिया था? तो डी उदय कुमार, याद रखेंगे, डी उदय कुमार याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? तो भारत ने अपना पहला उपग्रह जो है छोड़ा था आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को। कब छोड़ा था? तो 19 अप्रैल 1975 को, याद रखेंगे। यह जो है रूस द्वारा छोड़ा गया था, याद रखेंगे, रूस के द्वारा छोड़ा गया था बैकानूर से। आगे देखेंगे कि पृथ्वी जो है 1988 में प्रक्षेपित भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी। इसको कब छोड़ा गया, कब इसको प्रक्षेपित किया गया? तो 1988 ईस्वी में। कब? तो 1988, याद रखेंगे। भारत का दूसरा उपग्रह कौन था? तो भास्कर 1। कौन था? तो भास्कर 1, याद रखेंगे। दूसरा उपग्रह था भास्कर 1। आगे देखेंगे कि हाल ही में जो है 2021 ईस्वी में यूनेस्को ने जो है एक उपग्रह को प्रक्षेपित किया था, उसका नाम था अमेजोनिया। तो अमेजोनिया जो उपग्रह था वो किस देश का था? यानी अमेजोनिया जो उपग्रह था किस देश का था? तो ये हो जाएगा अमेजोनिया 1 जो है ब्राज़ील का। क्या हो जाएगा? तो ब्राज़ील का। एक साथ 19 उपग्रह छोड़ा गया था, उसी के साथ अमेजोनिया को भी छोड़ा गया था, याद रखेंगे। अमेजोनिया उपग्रह कहाँ का है? तो ब्राज़ील, याद रखेंगे, ब्राज़ील। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया था। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, याद रखेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में, वहीं से प्रक्षेपित किया गया था, याद रखेंगे। अंतरिक्ष विज्ञान के कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जानता है? तो किन्हें जाना जाता है? तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, जबकि इसका गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था। उस समय जो लॉर्ड इरविन जो था भारत का क्या था? तो भारत का वायसराय था। रिपोर्ट इसका प्रकाशित हुआ 1930 ईस्वी में। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, यानी कि इसी की रिपोर्ट पेश करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। तो गोलमेज सम्मेलन का कितना हुआ? तो 1930 में एक हुआ है, 1931 में हुआ है और 1932 में हुआ है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी, कांग्रेस की तरफ से, याद रखें। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अम्बेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू और एक और लिए थे भाग बीकानेर के महाराज गंगा सिंह, याद रखेंगे। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कहाँ पर फहराया गया और कब फहराया गया? तो भारतीय ध्वज सबसे पहले 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में फहराया गया था, याद रखेंगे। किनके द्वारा? तो मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा को जो है भारतीय स्वतंत्रता की जननी या माता भी कहा जाता है, याद रखेंगे। भारतीय स्वतंत्रता की जननी या माता किन्हें कहते हैं? तो मैडम भिखाजी कामा को कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो इसको पूर्ण रूप से समाप्त मानी जाती है 1 नवंबर 1958। शुरू कब हुआ था? तो सैनिक विद्रोह जो है सबसे पहले 29 मार्च 1857 में बैरकपुर के छावनी में जो है मंगल पांडे जो था 34 बंगाल नेटिव रेजिमेंट का जो सिपाही था, वो जो है चर्बी वाले कारतूस को लगाने से मना कर देता है। उसी के बाद उसको शुरुआत माना जाता है, लेकिन मेनली रूप से 10 मई को इसका शुरुआत मेरठ से हुआ, याद रखेंगे, मेरठ से हुआ। उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था 1857 की क्रांति के समय? तक कैनिंग था। कौन था? तक कैनिंग। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत का नेतृत्व किया था तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, याद रखेंगे, जो अंतिम मुगल शासक था। और सैन्य नेतृत्व किया था बख्त का। कौन किया था? तो बख्त का, याद रखेंगे। आगे देखेंगे झांसी का नेतृत्व कौन किया था बाद में? तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई, याद रखना है सब, ये सब। बिहार में जो है वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे जगदीशपुर से। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? तो तारापुर में, महाराष्ट्र में 1972। तारापुर, महाराष्ट्र 1972। भारत में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है,
परमाणु ऊर्जा प्लांट, जैसे कि जैतपुर, जैतपुर कहाँ में है तो याद लिख लेंगे हम लोग। जैतपुर जो है, जैतपुर महाराष्ट्र में, जैतपुर कहाँ में है, महाराष्ट्र में है। जैतपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। कुवाडा, कुवाडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कावली, कावली नाम का हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। और भीमपुर जो हो जाएगा, भीमपुर तो भी या म आ गया तो मध्य प्रदेश। माही बांसवाड़ा राजस्थान। चुटक, चुटक कहाँ हो जाएगा, चुटक हो जाएगा मध्य प्रदेश। और नरौरा जो हो जाएगा, बहुत भी क्वेश्चन है, नरौरा तो यूपी के बुलंदशहर में है। कैगा जो हो जाएगा, क से कैगा, क से कर्नाटक। रावट भाटा कहाँ में हो जाएगा तो रावट भाटा राजस्थान, र से रावत भाटा, र से राजस्थान। अकाकरा पार्क गुजरात में। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने सदस्य देश है तो 164 है, जो कि 164वां सदस्य कौन देश है तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान याद रखेंगे। WTO जो है इसका स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसे पहले गैट के नाम से जानते थे, GATT। गैट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, याद रखेंगे, टैरिफ एंड ट्रेड याद रखेंगे। हाल ही में अभी अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं वो देश छोड़ के चले गए हैं, और चले गए हैं अशरफ गनी जो वहाँ के राष्ट्रपति है वो चले गए हैं कहाँ तो ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है, दुशानबे। और उस पर अधिकार कौन कर लिया अफगानिस्तान की राजधानी पर तो तालिबान। तालिबान एक समूह है जिसको आतंकवादी समूह भी बोलते हैं, वो अधिकार कर लिया है, इसी के डर से छोड़ के भाग गए हैं। अभी तो अफगानिस्तान का बहुत ही मामला पेचीदा हो गया है कि ये सब कब हुआ तो अमेरिका के जो था यहाँ पर सैनिक अड्डा था, एक नाम है अफगानिस्तान में जगह कि बगहराम, बगहराम हवाई अड्डा पर जो है अमेरिकी सैनिक रहते थे 20 साल से, लगभग 2002 से ही रह रहे थे। अब वो जब छोड़ने का निर्णय बनाए और जब छोड़ के चले गए तो मात्र 8 से 10 दिन में तालिबानियों ने अधिकार कर लिया। तो इसमें सबसे बड़ा गलती जो है जोसेफ बाइडेन का ही है। यूएनओ भी कुछ नहीं कर रहा है, खाली मुख्य दर्शक बन के देख रहा है। और पाकिस्तान के इमरान खान जो है इसका सपोर्ट करते हैं कि अभी अफगानियों ने अफगानिस्तान को तालिबानियों ने मुक्त करा दिया। अब देखिए अगला T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान खेलता है कि नहीं खेलता है, इस पर भी संशय है। याद करेंगे WTO के अभी प्रमुख कौन है तो नगोजी ओकंजे नाइजीरिया के हैं। नगोजी ओकंजे नाइजीरिया के प्रथम व्यक्ति कोई बना है, नगोजी ओकंजे। भारत का प्रथम हाईकोर्ट कहाँ पर खोला गया था तो प्रथम हाईकोर्ट जो है कोलकाता। भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट भी कोलकाता में 1974 ईस्वी में खोला गया था। याद होगा आपको कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में, इसके बाद 1862 में ही बम्बई और मद्रास का भी स्थापना किया गया। और 4 साल के बाद 1866 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना किया। 1866 के बाद 1966 अगर ले लेते हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट भी क्वेश्चन है कि 1916, याद कर लेंगे 1916। पटना हाई कोर्ट 1916। पटना हाई कोर्ट कब हुआ स्थापना तो 1916 हुआ, याद रखेंगे हम लोग। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916। पटना जो है पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था 1917, याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन। आगे देखेंगे कि यूएनओ को सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी होते हैं 10, जबकि अस्थायी होते हैं 5। अस्थायी कौन कौन है, USA, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। इनके पास वीटो का पावर होता है। जब यूएनओ में कोई भी मामला उठता है, अगर इनमें से कोई देश वीटो लगा दिया तो पारित नहीं होगा। यानी कि विश्व में कोई भी घटना उठा ये 5 के ऊपर निर्भर है। सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग कौन किया है तो रूस। कौन किया है तो रूस ने किया है, याद रखेंगे। यूएनओ में सबसे अधिक वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है तो 2 वर्षों का होता है। भारत जो है अभी अस्थायी सदस्य है अभी वर्तमान में। हाल ही में नरेंद्र मोदी जो है यूएनओ को महासभा को खोले में क्या किए थे तो उन्होंने संबोधन दिया था। ये प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी, याद रखेंगे। यूनेस्को जो है विश्व धरोहर सूची में जून 2020 तो कुल कितने हेरिटेज स्थल है तो 1121। कितना तो 1121, याद कर लेंगे। जबकि 2021 यानी जुलाई 2021 तक तो 1154। कितना है तो 1154। एक ठो क्वेश्चन था कुछ दिन पहले का कि यूनेस्को से हट गया, दो ठो कंट्री हट गया, उनका नाम बताना है तो अमेरिका और इजराइल, याद रखेंगे। बहुत भी क्वेश्चन है, अमेरिका और इजराइल हट गया है। भारत में अभी टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 40वां कौन शामिल हुआ है तो धौलावीरा गुजरात। कौन शामिल हुआ है तो धौलावीरा
गुजरात। सबसे पहले शामिल किया गया था क्या? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं और ताजमहल, इसको शामिल किया गया था 1983 ईस्वी में, याद रखेंगे। 4 को शामिल किया गया था पहला बार। अब भारत जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के अनुसार शामिल होने के अनुसार कितवें स्थान पर है? तो भारत इसमें छठा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो छठा। आगे देखेंगे सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें पानीपत हरियाणा 2015 से 22 जनवरी को किया था, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ, याद कीजिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें 10 वर्ष से कम बच्चे को जो है लड़कियों का खाता खोला जाता है, उच्च ब्याज दर पर दिया जाता है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दौरान ही 22 जनवरी 2015 से शुरू किया गया था, पानीपत हरियाणा से, याद रखेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे एकदम। आगे देंगे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? तो सरदार सरोवर बांध कौन नदी पर? तो नर्मदा, याद कर लेंगे। स न सन, तो स से सरदार, न से नर्मदा, याद रखेंगे। यह जो है सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में है। जबलपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नर्मदा। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा जो कहा जाता है, जीवन रेखा, वो भी कहा जाता है नर्मदा को, नर्मदा। सबसे पहले मानव का जो है प्रमाण कहाँ से मिला था? नर्मदा नदी घाटी से। तो ऐसी नहीं इसको पढ़ दिया, नर्मदा, नर्मदा यानी समझ ही रहे। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा, याद कर लेंगे। पृथ्वी के भूपटि पर सबसे अधिक धातु कौन सा पाया जाता है? तो धातु में एल्युमिनियम 8.13%, याद कर लेंगे। दूसरा स्थान पर धातु लोहा 4%, याद रखेंगे। और सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन पाया जाता है 46.80, याद रखेंगे, 46.80, याद है ना। और उसके बाद सिलिकॉन का स्थान आता है 27.72%, सिलिकॉन, याद रखेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखेंगे कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो है कहाँ स्थित है, किस नदी पर? तो गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, ये चंबल नदी पर स्थित है, याद करेंगे। चंबल नदी पर है जवाहर सागर और राणा सागर, तो याद कर लेंगे। वो ट्रिक बना लेंगे हम लोग, गा ज रा। तो ग से गांधी सागर, और ज से जवाहर सागर, और रा से राणा सागर, याद कर लेंगे। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में कौन कौन हो जाएगा? तो देखो हम लोग लिखेंगे राजस्थान। तो रा से राणा सागर और ज से जवाहर सागर राजस्थान में हो जाएगा, और जबकि गांधी सागर कहाँ में होगा? मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो आरटीआई एक्ट जो है 12 अक्टूबर 2005 को सबसे पहले कहाँ में लागू हुआ? तो राजस्थान में, याद रखेंगे। पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को सबसे पहले कहाँ में स्थित हुआ? तो यह भी राजस्थान के नागौर जिला में त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया गया बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर, याद रखेंगे। तन्यता किसका गुणधर्म है? तो धातु का। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो सोना। कौन है? तो सोना। सोना का जो है औरम नाम होता है, ये धातुओं का राजा किसे कहते हैं? तो सोना को ही कहते हैं। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया जिसे कहते हैं जिसमें जो है स्वर्ण घुल जाता है, तो एक्वारेजिया किसको कहते हैं? तो एक्वारेजिया जो है 3HCl यानी 3 ठो हाइड्रोजन हाइड्रिक क्लोराइड और एक ठो रहेगा HNO3 अमोनियम क्लोराइड, HNO3, इसका मिश्रण को ही एक्वारेजिया कहते हैं जिसमें सोना घुल जाता है, याद रखेंगे। रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो H2SO4। रसायनों का राजा हम लोग किसे कहते हैं? H2SO4। अगर किसी देश की शक्ति को मापना है कि रासायनिक रूप से सबसे जो है शक्तिशाली देश कौन है, तो H2SO4 की मात्रा को ही देखा जाता है वहाँ पर, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था ये 1956 ईस्वी में हुआ था, याद करेंगे, 1956 ईस्वी में। इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, पिता था हुमायूं, याद रखेंगे। अकबर का जो था बचपन में संरक्षण था, जो 13.5 से 14 वर्ष में ही शासक बन गया था, तो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। बैरम खां के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में, याद रखेंगे। हेमू और अकबर के बीच, तो अकबर का बैरम खां के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। बैरम खां उसमें भाग लिया था, जीत गया था अकबर के नेतृत्व में। आगे देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924। जिसके संस्थापक कौन थे? तो सचिंद्र सन्याल। कौन थे? तो सचिंद्र सन्याल।
इसी में जोड़ दिए थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी सोशलिस्ट जोड़ दिए थे भगत सिंह। इसका स्थापना कब जोड़े थे? तो 28 में, 1928 में, याद रखेंगे 1928 में। दोनों का नाम आता है, संस्थापक में याद है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता था? 7.3 से 7.4। खून का भी पीएच मान कितना होता था? 7.4, याद रखेंगे। पीएच स्केल खोज सोरेनसन ने किया था, याद रखेंगे। आगे देखें ज्ञान विज्ञान पार्ट 9, यानी ज्ञान विज्ञान पार्ट 9 में एक तो क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब देना। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली व्यक्ति, तो वाले व्यक्ति सबसे कम उम्र में तो मलाला यूसुफजई को शांति इनका नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी उम्र 17 साल थी, तब वही है 17 साल। आप पुरुष में पूछेगा तो लॉरेंस ब्रैग, जिन्हें 25 साल की उम्र में मिला है, याद कर लेंगे। सही जवाब देने वाले दो लोग हैं, राजू कुमार और खुशबू कुमारी। राजू कुमार और खुशबू कुमारी, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सही सही जवाब देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हम मानते हैं कि चलिए आज से कुछ ज़्यादा लोग जवाब देंगे। तो क्वेश्चन है कि वेटिंग ऑफ महात्मा, वेटिंग ऑफ महात्मा, महात्मा का इंतजार पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि वेटिंग ऑफ महात्मा या महात्मा का इंतजार पुस्तक के लेखक कौन है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका उत्तर कमेंट करके दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।